व्यक्ति का लोभ भी उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। अतः मनुष्य का मनुष्य के साथ जितना गूढ़, जटिल और व्यापक संबंध हो सकता है, उतना वस्तु के साथ नहीं। वस्तु लोभ के आश्रय और आलंबन, इन दो पक्षों में भिन्न भिन्न कोटि की सत्ताएं रहती हैं, पर प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है, इससे कहीं अधिक गूढ़ और पूर्ण होता है। वस्तु के भीतर लोभ भी चेतना का कोई विधान नहीं देखता जिस पर प्रभाव डालने का वह प्रयत्न करे, पर प्रेमी प्रिय की अंतर्वृत्ति पर प्रभाव डालने में तत्पर रहा करता है। प्रभाव डालने की यह वासना प्रेम उत्पन्न होने के साथ ही जगती है और बढ़ी चली जाती है। किसी वस्तु पर लुब्ध होकर कोई इस चिंता में नहीं पड़ता कि उस वस्तु को मालूम हो जाए कि वह उस पर लुब्ध है, पर किसी पर लुब्ध या प्रेमासक्त होते ही प्रेमी इस बात के लिए आतुर होने लगता है कि प्रिय को उसके प्रेम की सूचना मिल जाए। उसे इस बात की चिंता रहती है कि प्रिय को भी उससे प्रेम हो गया है, कम से कम उसके प्रेम का पता लग गया है या नहीं। वह निर्मोही रूप की राशि जो और हेतु न ठानती हुए है, 12 ही बवार बिलों की घरी घरी सुरती तो पहचानती हुए है। ये जो ऊपर बात कही गई है वही बात यहाँ है। ठाकुरिया मन को प्रतीति है जो पे स्नेह न मानती हुए है। तो स्नेह है प्रेम की बात। आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष के जानती हुए है। तो ऊपर जो कहा था कि प्रेमाशक्त जो है उसकी प्रेमाशक्ति की जानकारी पात्र को हो जानी चाहिए, यह उसके मन में मूल भावना रहती है। इस प्रवृत्ति के मूल में कई बातें दिखाई पड़ती हैं। पहली बात तो तुष्टि का विधान है। लोभी या प्रेमी सानिध्य या संपर्क द्वारा तुष्ट होना चाहता है। वस्तु के सानिध्य या संपर्क के लिए तो वस्तु की ओर से किसी प्रकार की स्वीकृति या प्रयत्न की अपेक्षा नहीं, पर किसी चेतन प्राणी से प्रेम करके कोई उसके सानिध्य या संपर्क की आशा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह उसमें भी सानिध्य या संपर्क की इच्छा न उत्पन्न कर ले। दूसरी बात यह है कि प्रेम का पूर्ण विकास तभी होता है जब दो हृदय एक दूसरे की ओर क्रमशः खींचते हुए मिल जाते हैं। अतः या ये कहें कि इस अंतर्योग के बिना प्रेम की सफलता नहीं मानी जा सकती। अतः प्रिय को अपने प्रेम की सूचना देना, उसके मन को अपने मन से मिलाने के लिए न्योता देना है। अपने प्रेम की सूचना देने के उपरांत प्रेमी प्रिय के हृदय में अपनी और कुछ भावों की प्रतिष्ठा चाहता है। पहले कहा जा चुका है कि सहसा उत्पन्न लोभ या प्रीति का प्रथम संवेदात्मक अव्यय है अच्छा लगना। वस्तु के संबंध में तो उसी वस्तु का अच्छा लगना काफ़ी होता है। लोभियों को इस फेर में नहीं पड़ता कि जो वस्तु नहीं अच्छी लग रही है उसे वे भी अच्छे लगें, पर प्रेमी यह चाहने लगता है कि जिस प्रकार प्रिय मुझे अच्छा लगता है उसी प्रकार मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। तो ये सारा अच्छापन किसी न किसी बहाने उसके सामने रखना चाहता है। ये बराबर देखने में आता है कि जब भी कभी किसी नवयुवक का चित्त किसी युवती की ओर आकर्षित होता है तब ऐसे स्थानों पर जाते हैं समय जहाँ उसके दिखाई पड़ने की संभावना होती है। उसका ध्यान कपड़े लत्ते की सफाई और सजावट की ओर अधिक हो जाता है। सामने होने पर बातचीत और चेष्टा में भी एक खास ढब देखा जाता है। अवसर पड़ने पर चित्त की कोमलता, सुशीलता, वीरता, निपुणता इत्यादि का प्रदर्शन भी होता है। प्रेमी को जिस घड़ी यह पता चलता है कि प्रिय का चित्त भी उसकी ओर थोड़ा बहुत खींचा है, उसी घड़ी से वह लोभ की ऊपरी सतह से और गहरे में जाकर प्रेम के आनंद लोभ में मग्न हो जाता है। एक दूसरे की ओर आकृष्ट दो हृदयों के योग से जीवन में एक नया रस उत्पन्न हो जाता है या दुनी सजीवता आ जाती है। आनंद की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है और दुख की भी। प्रिय के हृदय का आनंद प्रेमी के हृदय का आनंद हो जाता है। अतः एक और प्रिय के आनंद का मेल हो जाने से प्रेमी संसार की नाना वस्तुओं में कई गुने अधिक आनंद का अनुभव करने लगता है। दूसरी ओर प्रिय के अभाव में उन्हीं वस्तुओं में उसके लिए आनंद बहुत कम या कुछ भी नहीं रह जाता है। वियोग की दशा में तो वे वस्तुएं उल्टा दुख देने लगती
होते होते यहाँ तक होता है कि प्रेमी के लिए प्रिय के आनंद से अलग आनंद रह ही नहीं जाता। प्रिय के आनंद में ही वह अपना आनंद ढूंढा करता है। दो हृदयों की यह भिन्नता अखिल जीवन की एकता के अनुभव पथ का द्वार है। प्रेम का ये रहस्यपूर्ण महत्व है। प्रेम का प्रभाव एकांत भी होता है और लोक जीवन के नाना क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता है। एकांत प्रभाव उस अंतर्मुख प्रेम में देखा जाता है जो प्रेमी को लोक के क्रम क्षेत्र से खींचकर केवल दो प्राणियों के एक छोटे से संसार में बंद कर देता है। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, मरना जीना सब उसी के घेरे के भीतर होता है। वह उस घेरे के बाहर कोई प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से कुछ भी नहीं करता। उसमें जो साहस, धीरता, दृढ़ता, सहिष्णुता आदि दिखाई देती है वह प्रेम मार्ग के बीच प्रेमोन्माद के रूप में, लोक के बीच कर्तव्य के रूप में। सारांश यह है कि इस प्रकार के प्रेम का क्षेत्र सामाजिक पारिवारिक जीवन से विच्छिन्न है, मतलब अलग है। उसमें प्रिय पक्ष का प्रबल राग जीवन के अन्य सब पक्षों से पूर्ण विराग की प्रतिष्ठा कर देता है। फारसी के साहित्य में ऐसे ही एकांतिक और लोकबाह्य प्रेम की प्रधानता है। भारतीय साहित्य में गोपियों के प्रेम को प्राय यही स्वरूप दिया गया है। भक्ति मार्ग में प्राय यही एकांतिक और अनन्य प्रेम लिया गया है। तो लेकर कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जो प्रेम है वो यही एकांतिक और अनन्य प्रेम है, क्योंकि ये एक ऐसा राग है जिसके प्रभाव से विराग की साधना आपसे आप बिना किसी मानसिक प्रयत्न से के हो जाती है। अर्थात जब इस प्रेम उन्माद में व्यक्ति डूबता है तो वो अपने आप ही उसकी दृष्टि एकांतिक और अनन्य हो जाती है और एक तरह की साधना की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए कोई विशेष मानसिक प्रयत्न की ज़रूरत ही नहीं।